हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का टॉपिक एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कोर फाउंडेशन है। अगर आप एंड्रॉयड सीखना चाहते हैं, चाहे आप एमसीए, बीटेक या बीसीए स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहते हैं, तो एंड्रॉयड ऐप कंपोनेंट समझना कंपलसरी है। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्टिविटी, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स, कंटेंट प्रोवाइडर्स क्या होते हैं। ये टॉपिक यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए, इंटरव्यूज में हर जगह पूछा जाता है। अगर आप एंड तक देखेंगे तो 100% क्लैरिटी मिल जाएगी। तो पहले डिस्कस करते हैं व्हाट आर एंड्रॉयड ऐप कंपोनेंट्स। एंड्रॉयड ऐप एक सिंगल प्रोग्राम नहीं होता। एंड्रॉयड ऐप मल्टीपल कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन होता है। हर कंपोनेंट का स्पेसिफिक रोल होता है। एंड्रॉयड के अकॉर्डिंग ऐप के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक्टिविटी, यूआई हैंडल करने के लिए, सर्विसेज, बैकग्राउंड वर्क करने के लिए, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स, इवेंट को सुनने के लिए, और कंटेंट प्रोवाइडर डेटा शेयर करने के लिए। ये सब कंपोनेंट एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल में डिक्लेयर करने होते हैं, जिसे हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे किसी और वीडियो में। तो सबसे पहले एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि एक्टिविटी होती क्या है। एक्चुअली एक्टिविटी एक स्क्रीन होती है जहां यूजर इंटरेक्ट करता है। सिंपल वर्ड्स में देखें तो एक्टिविटी इज इक्वल्स टू यूआई स्क्रीन। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं इसमें। जैसे जब आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो आपको व्हाट्सएप में चैट लिस्ट दिखती है, तो वो एक एक्टिविटी है। चैट स्क्रीन दिखाई देती है, दैट इज ऑल्सो एन एक्टिविटी। आपको सेटिंग्स व्हाट्सएप की क्लिक करते हैं तो एक और एक्टिविटी ओपन होती है। तो हर स्क्रीन अलग एक्टिविटी है। टेक्निकली अगर देखें इसे तो एक्टिविटी इज अ कंपोनेंट दैट रिप्रेजेंट अ सिंगल स्क्रीन विद यूजर इंटरफेस। यानी कि यूजर जिस इंटरफेस से आपके ऐप से इंटरेक्ट करता है, उस स्क्रीन को बेसिकली हम लोग एक्टिविटी बोलते हैं। तो एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो में जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली एक जावा फाइल क्रिएट होती है जिसका नाम होता है मेन एक्टिविटी डॉट जावा। तो दिस इज योर फर्स्ट एक्टिविटी जहां से हम लोग ऐप क्रिएशन स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी लाइफ साइकिल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी लाइफ साइकिल वो सीक्वेंस है जिसमें एक्टिविटी स्टार्ट, रन और डिस्ट्रॉय होती है। आप चाहें तो मेरा एक और वीडियो मेरे चैनल पे है जिसमें आप एक्टिविटी लाइफ साइकिल के मेथड्स चेकआउट कर सकते हैं और वहां पे आपको एक्टिविटी के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके लिए जो लिंक बटन है मैं आई बटन पे इसे स्टोर कर दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको एक्टिविटी लाइफ साइकिल से पता लग जाती है। एक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि यूआई शो करती है, यूजर इनपुट लेती है, ऐप का एंट्री पॉइंट होती है। विदाउट एक्टिविटी के हम ऐप को देख नहीं पाते। दैट मीन्स कि ऐप को यूज करने के लिए को एक्टिविटी की जरूरत होती है। विदाउट एक्टिविटी ऐप नहीं बने। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिविटी। नेक्स्ट कंपोनेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट इज सर्विस। सर्विस बेसिकली वो प्रोग्राम है जो बैकग्राउंड में रन होता है और उसका कोई यूआई नहीं होता। जैसे कि एक्टिविटी का यूजर इंटरफेस होता है, लेकिन आपकी जो सर्विसेज हैं उनका यूजर इंटरफेस नहीं होता। यूजर को स्क्रीन में आपकी जो सर्विस है वो नहीं दिखती, लेकिन बैकग्राउंड में आपकी जो सर्विस है वो काम करती रहती है। रियल लाइफ एग्जांपल अगर इसके देखें हम, जैसे अब म्यूजिक प्लेयर आप प्ले करते हैं तो वो म्यूजिक जो है वो बैकग्राउंड में चलता रहता है। आप फाइल डाउनलोड करते हैं अगर इंटरनेट से, तो वो फाइल डाउनलोड भी बेसिकली बैकग्राउंड में चलता रहता है। आप उसके ऊपर किसी और एक्टिविटी पे रन आउट कर सकते हैं या कोई वर्क कर सकते हैं। आप लोकेशन ट्रैकिंग करता है आपका गूगल मैप, तो वो भी बैकग्राउंड में चेकआउट करता रहता है। डेटा सिंकिंग करता है आपका मोबाइल एप्लीकेशन, तो वो भी बैकग्राउंड में रन होता है। तो ये सारे के सारे हैं तो प्रोग्राम्स, लेकिन क्योंकि इनका यूआई इंटरफेस नहीं होता और ये बैकग्राउंड में रन होते हैं, इसलिए इसे हम सर्विस बोलते हैं। जैसे आपने अगर कोई म्यूजिक ऐप ओपन किया हुआ है, गाना चलाया हुआ है और आप फोन को लॉक कर देते हैं तो भी वो म्यूजिक प्ले होता रहता है। इसका मतलब वो म्यूजिक जो है वो एक सर्विस है जो आपके ऐप के ऊपर रन हो रही है, राइट। सर्विसेज हमारे पास 3 तरह की होती हैं, फोरग्राउंड सर्विस, बैकग्राउंड सर्विस एंड बाउंड सर्विस। फोरग्राउंड सर्विस वो सर्विसेज होती हैं जो नोटिफिकेशन के साथ आपको दिखाई देती हैं, जैसे कि आपका म्यूजिक ऐप है। बैकग्राउंड सर्विस जो बैकग्राउंड में साइलेंटली वर्क करती रहती है, जैसे कि ऑटो सिंक काम करता है। और इसी तरीके से बाउंड सर्विसेज होती हैं जो किसी ना किसी एक्टिविटी से बाइंड हो जाती हैं और उस सर्विस की इंफॉर्मेशन हम एक्टिविटी के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। और एक्टिविटी अगर हमारी क्लोज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो सर्विस भी क्लोज हो जाती है। तो सर्विसेज कैसे काम करती हैं, प्रैक्टिकली इनको कैसे इंप्लीमेंट करना है, सर्विसेज की लाइफ साइकिल क्या होती है, इसके लिए हम फिर किसी और वीडियो में इसे डिस्कस करेंगे और प्रोग्रामेटिकली देखेंगे। तो सर्विस क्यों इंपॉर्टेंट होती है? ताकि आप लॉन्ग रनिंग टास्क इससे परफॉर्म करवा पाएं, और वो ऐसे टास्क होंगे जो बैकग्राउंड में रन करेंगे।
जिससे आपका यूजर को स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। थर्ड कंपोनेंट पे चलते हैं। थर्ड कंपोनेंट है हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर। तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है? ब्रॉडकास्ट रिसीवर का काम होता है सिस्टम या ऐप इवेंट्स को रिसीव करना। ये खुद काम नहीं करता, सिर्फ रिएक्ट करता है। लाइक जैसे ही आपके फोन की बैटरी लो हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है आपके फोन पे कि फोन की बैटरी लो हो गई है। जैसे ही आपका एसएमएस रिसीव होता है ऑटोमेटिकली आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि एसएमएस रिसीव हो गया। इंटरनेट ऑन या ऑफ होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको पता लग जाता है। तो ये सारा का सारा काम कौन करता है? ब्रॉडकास्ट रिसीवर करता है। देयर आर टू टाइप अवेलेबल हैं, जैसे सिस्टम ब्रॉडकास्ट और कस्टम ब्रॉडकास्ट। जो आपके ब्रॉडकास्ट रिसीवर हैं ये सिस्टम अवेयर एप्स हैं, यानी कि ये आपके सिस्टम को अवेयर कराते हैं कि आपके ऐप क्या काम कर रहे हैं। बैकग्राउंड में आपके ऐप्स को लिसन करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई हैपनिंग ऐप्स में होती है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको ये शेयर कर देते हैं। तो ये इवेंट बेस्ड एक्शन परफॉर्म करवाते हैं। जो भी इवेंट फायर अप होगा, आपका सिस्टम फायर अप करेगा, वो इवेंट को ये रिसीव करते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर ऐप तक या आप तक पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली हमारे ब्रॉडकास्ट काम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट एंड द लास्ट कंपोनेंट इज कंटेंट प्रोवाइडर। कंटेंट प्रोवाइडर एक ऐसा कंपोनेंट है आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशंस का जो डेटा शेयर करता है, ऐप्स के बीच में डेटा शेयर करता है। जैसे कि कॉन्टैक्ट आपका ऐप है, गैलरी ऐप है, कॉल लॉग्स हैं, ये भी आपस में एक दूसरे से डेटा शेयर करते हैं। अगर कोई ऐप आपके कॉन्टैक्ट को रीड करने की कोशिश कर रहा है तो कंटेंट प्रोवाइडर वहां पे यूज हो रहा है। तो ये डेटा शेयरिंग का जो काम है ये कंटेंट प्रोवाइडर्स की हेल्प से होता है। और कंटेंट प्रोवाइडर आपके क्रूड एप्लीकेशन को या क्रूड ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है, लाइक इंसर्ट करना, रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना। ये सारा का सारा काम जो है ये कंटेंट प्रोवाइडर के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। कंटेंट प्रोवाइडर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सिक्योरली डेटा को एक्सेस करवाते हैं इन बिटवीन मल्टीपल एप्लीकेशन। इसका जो इंटरफेस है वो स्टैंडर्ड है। ऑटोमेटिकली आप एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर इसकी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं और परमिशंस के थ्रू आप जो आपका कंटेंट प्रोवाइडर है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने एंड्रॉइड के 4 पिलर्स डिटेल में पढ़े: एक्टिविटी, सर्विस, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स एंड कंटेंट प्रोवाइडर्स। अगर आप चाहते हैं कि इन पिलर्स को या फिर इन कंपोनेंट्स को हम डिटेल में 1 बाय 1 स्टडी करें और इनको प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट करके भी देखें तो आप मेरे चैनल पे और जो वीडियोस हैं एक्टिविटी के, सर्विस के, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स, कंटेंट प्रोवाइडर्स के, ये आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इनसे रिलेटेड और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए और डेफिनेटली मैं उनका आंसर आपको करूंगा। और आप चाहते हैं कि इनकी डिटेल में और ज़्यादा वीडियोस हम लोग चेकआउट करें तो आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।